एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है जी, ए का मतलब होता है डिक्रीज, ट्रॉफी मतलब होता है साइज। इसमें क्या होता है, सेल का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और सेल का जो साइज है डिक्रीज होने के साथ साथ जो सेल के अंदर जो टिश्यू मैस है वो भी डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज टिश्यू मैस, टिश्यू मैस क्यों डिक्रीज हो रहा है, सेल का, क्योंकि सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। अब सेल का जो साइज डिक्रीज हो रहा है, इसके 4 मैकेनिज्म इसने बताए हुए हैं। नंबर 1 की बात करें, उसने बोला कि अगर साइटोस्केलेटन है उसकी डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है, और किस पाथवे के थ्रू हो रही है, यूबिक्विटन प्रोटियोसोम पाथवे। यूबिक्विटन जो प्रोटियोसोम पाथवे, उसकी वजह से साइटोस्केलेटन की डिग्रेडेशन हो रही है। और बेसिकली पाथवे है क्या, ये बेसिकली एक सेल्स का अपना मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्स की डिग्रेडेशन होती है। और कौन से सेल की डिग्रेडेशन होती है, जो आपके अनवांटेड होते हैं और डैमेज सेल्स होते हैं, उनकी क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। तो सेल का ऐसा मैकेनिज्म है इन विच सेल्स डिग्रेडेड अनवांटेड एंड डैमेज प्रोटीन्स। और सेकंड इसने मैकेनिज्म बताया हुआ है दूसरा, एटोफेगी। एटोफेगी के जरिए क्या होता है, सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, एटोफेगी में जो सेल खुद ब्रेकडाउन कर रहा होता है, सेल ब्रेकडाउन खुद कर रहा होता है आपकी जो रिसाइकल्ड डैमेज ऑर्गेनेलिस की और प्रोटीन्स की। तो ऑटोफेगी में ये हुआ कि सेल खुद बेसिकली सेल्स की ब्रेकडाउन कर रहा होता है और रिसाइकल आपकी कर रहा होता है डैमेज ऑर्गेनेलिस और प्रोटीन्स की। तो थर्ड इसने मैकेनिज्म बताया हुआ है, इसमें क्या होता है, आपकी एट्रोफी क्यों हो रही है, आपकी अगर प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज हो रही है। और बेसिकली एट्रोफी क्यों हो रही है, एट्रोफी कैन ऑकर ड्यू टू डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। और ये कौन सी प्रोटीन होती हैं जो आपकी नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं सेल्स के फंक्शंस के लिए और सेल्स के स्ट्रक्चर के लिए। तो ये कौन सी प्रोटीन जिनकी सिंथेसिस कम हो रही है, जो सेल्स के लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं सेल के स्ट्रक्चर के लिए और सेल के फंक्शंस के लिए। और जो चौथा इसने बताया, एट्रोफी क्यों होती है, अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो रही है अपोप्टोसिस की वजह से। इसमें बेसिकली अपोप्टोसिस में क्या होता है, आपकी प्रोग्राम सेल डेथ होती है। और जो एट्रोफी की कॉजेज क्या हो सकती हैं, नंबर 1 इसने कॉज बताया डिसयूज, मतलब ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ हैं जो बेसिकली रेगुलर यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, उनमें क्या हो जाती है, उनमें एट्रोफी हो जाती है, उनका सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है। दूसरा उसने बताया हुआ डीनर्वेशन। डीनर्वेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो नर्व होती है वो लॉस हो जाती है, जो बेसिकली सप्लाई कर रही होती है आपके टिश्यूज़ और आर्गन को। और थर्ड इसने बताया हुआ है कि आपके अगर ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए, अगर आप टिश्यूज़ या आर्गन्स की वहाँ पे ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए, जिसकी वजह से उनका साइज डिक्रीज हो जाता है। नंबर 4 अगर हार्मोनल स्टिमुलेशन भी लॉस हो जाए, जिसकी वजह से ट्रॉफी हो सकती है। और नॉर्मल हार्मोन क्या करवा रहे थे, आपकी बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल करवा रहे होते हैं आपकी सेल की ग्रोथ में और सेल के फंक्शंस में। और फिफ्थ इसकी कॉज हो सकती है ट्रॉफी की, अगर पुअर न्यूट्रिशन हो। जब पुअर न्यूट्रिशन होगी तो क्या होगा, वहाँ पे इनफ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर खुराक नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से उनका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।